हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है और मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल फॉर्च्यून 16 में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा, आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोग रिसीव करेंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, क्या गाइडेंस होगी मदर यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या इन 3 महीनों में कुछ देखना चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या ग्रोथ है, उनके लिए हम कुछ रीडिंग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और टाइम स्टैम्प में मैं आप लोगों के ग्रुप वाइज टाइम डाल दूंगी। आप लोग सीधा जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग मैं 2 ग्रुप में डिवाइड कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं पहले ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। देख लेते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स ग्रुप नंबर 1 के कैसे रहेंगे, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक आती है। 1 से 15 के बीच में जो भी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है वो ग्रुप नंबर 1 के हैं। तो देख लेते हैं उनके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं ग्रुप नंबर 1 के। लेट्स सी। My mother universe, my angels, please give the accurate card for group number 1. 3 of swords. ग्रुप नंबर 1 की नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। Six of Cups. Number 1, next 3 months. 7 of Pentacles. Group number 1. 2 कार्ड गिरे हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1, King of Pentacles. Bottom of the deck is Wheel of Fortune. चलिए इसे और क्लैरिफाई करके आगे देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 की नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले, प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई। 9 of Wands, please clarify 6 of Cups for number 2 of Pentacles, please clarify 7 of Pentacles for number 1. Strength, please clarify 10 of Pentacles. 6 of Pentacles. Please clarify 2 of Cups for group number 1. Queen of Swords. I hope आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। King of Pentacles, please clarify King of Pentacles. The Empress, okay. Bottom of the deck is 8 of Swords. So, ग्रुप नंबर 1, अगर मैं आप लोगों की नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात करूं, सबसे पहले मैं आप लोगों की थोड़ी सी पास्ट एनर्जी बताती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी या नहीं करेगी, या फिर कितनी चीज़ें आपसे रिलेट होती हैं। जनरल रीडिंग है तो आपसे सारी चीज़ें हो सकता है ना रेजोनेट करें, तो जितनी होती है आप उतनी लीजिए, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। सो अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की पास्ट एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट एनर्जी में आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ थे जिसके साथ आपने अपना पूरा बचपन बिताया। आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं वो, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपने अपने बचपन तो गुजारा, लेकिन उसके साथ आपने अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में भी बहुत सपने देखे।
हो सकता है कि आप उन्हें अपनी स्ट्रेंथ की तरह देखते हो सकता है कि आप उन्हें इस तरीके से लेके चलते हो कि अगर ये इंसान मेरे साथ है तो नो मैटर व्हाट मैं किसी चीज़ में हार ही नहीं सकता या हार ही नहीं सकती। मतलब आप उन्हें अपने बैक की तरह समझते थे कि ये मेरा बैक है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। और ऐसा भी कई बार मुझे ऐसा लगा है कि आप उस रिलेशनशिप में थे, आप उस इंसान के साथ थे, बट डीप विद इन आपको ये पता था कि वो इंसान मेरे साथ उतना इन्वॉल्व नहीं है। ये कह सकते हैं कि मतलब आप उस रिलेशनशिप में तो अपना 100% दे रहे थे, लेकिन सामने से शायद आपको रिवर्ट में इतना नहीं मिल रहा था। एनी हाउ आप मतलब उस रिश्ते में ना अपना बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे थे, आप अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे थे। हो सकता है कई बार आप लोगों के बीच में इन चीज़ों को लेकर बातें भी हुई हो, बहस भी हुई हो, और आपको कई बार कन्फ्यूजन भी हुआ हो कि मैं इस इंसान को लेकर इतना कुछ सोच रहा हूँ अपने फ्यूचर को लेकर, क्या ये इस लायक है, मतलब क्या मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपकी पास्ट में रही होगी। आप लोगों की फैमिली को पता होगा, आपकी भी और उनकी फैमिली को पता होगा कि आप दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे फैमिली भी इसमें ओके दिखाई दे रही है कि मतलब ठीक है, मतलब ये लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, कैसा भी टाइम हो, हमेशा उन्होंने आपका साथ निभाया और आपने भी भरपूर उनका साथ निभाया। फाइनेंशियली भी मुझे ऐसा लग रहा है जब बचपन से जब अब इस स्टेज पे आप लोग आए तो फाइनेंशियली भी आप लोग बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में। मुझे कहीं से कहीं तक ये नहीं लग रहा कि आपकी फैमिली ये बोले कि भाई सामने वाला स्टेबल नहीं है और अब तुम्हें किसी और के बारे में सोचना चाहिए या व्हाट्सोएवर अपनी लाइफ को आगे लेके चलो, कुछ और देखो, कोई और ऑप्शंस देखो। ऐसा नहीं है। आपने अपने फाइनेंशियल बेस पे भी अच्छा किया, अपनी बैक मजबूत रखी, अपने पार्टनर को अपनी हर चीज़ में इन्वॉल्व करके रखा। आपने हमेशा ये सोचा, क्योंकि मतलब वही ना, आपने अपने माइंड में ना हमेशा सिर्फ उसी एक इंसान की इमेज बना के रखी, जो है जैसा है यही है और नो मैटर व्हाट मुझे इसी के साथ रहना है। ऐसी एनर्जी मुझे पास्ट की नज़र आ रही है। सो आने वाले अगर 3 मंथ की मैं बात करूं तो आने वाले 3 मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अब जाकर उनसे अब ये कन्फ्रंटेशन रखेंगे कि भाई तुमने आगे का क्या सोचा है। हो सकता है कि आप अब एक डीलिंग पर आ जाएं कि अब मुझे डिसीजन लेना है, मतलब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। पास्ट में जो कुछ भी हुआ तुम मेरे लिए नहीं सीरियस थे, नहीं सीरियस थी, व्हाट्सोएवर, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और अब तुमने क्या सोचा है, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटर हाफ की तरह देखा। मैंने हमेशा यही सोचा कि मुझे अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ निकालनी है, तुम्हारे साथ बितानी है, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, मुझे उस चीज़ की क्लैरिटी चाहिए। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से इन चीज़ों को लेकर डिस्कशन करें, उनके सामने अपने पॉइंट्स रखें। और बहुत बहुत से केसेस में मुझे ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि आप लोग उनके सामने ना एक डील जब रखें तो वो इक्वल गिव एंड टेक, मतलब आप कहीं से कहीं तक आप बैकफुट पे नहीं जाना चाहते कि भाई तुम मेरे साथ रिश्ते में आ जाओ, चलो तुम प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, मैं तो करता हूँ, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, या व्हाट्सअप, मतलब वन साइडेड लव वाली सिचुएशन अब आप ये बेयर नहीं करने वाले, क्योंकि इतने लंबे टाइम में आपने ये सारी चीज़ें बहुत हद तक फेस करी और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ कि आप अकेले पड़ गए और आपको ऐसा लगा कि यार मैं तो इसे अपना बेटर हाफ समझता था या समझती थी। मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं अगर कमा भी रहा हूँ ना तो इसी के लिए कमा रहा हूँ। आपने कई बार ऐसा भी किया होगा कि पैसे कमाए और उसके हाथ में दे दिए, या उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाए, या हमेशा आपने ये सोचा कि मेरी कमाई पर सबसे ज़्यादा और सबसे पहला हक मैं इसे ही समझता हूँ, क्योंकि ये मेरी बैग थी या मेरा बैग था, ये मेरा एक लकी चार्म था, इसके रहने से, इसकी मेरी लाइफ में आने से बहुत से बदलाव हुए और वो पॉजिटिव बदलाव का क्रेडिट कहीं ना कहीं शायद आपने इन्हीं को दिया और देते भी आए हैं अभी तक। तो आने वाले टाइम में आप एक क्लैरिफिकेशन पे आएंगे, आने वाले टाइम में हो सकता है आप इनके सामने खुलकर अब बात रखें कि आगे का क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा है। जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें,
कंसीव करने के बारे में सोचें, आप लोग ये सोचें कि अब हमें अपनी फैमिली बढ़ानी है, तो उस टॉपिक को लेकर हो सकता है आपके और आपके पार्टनर में डिस्कशंस हो। जो लोग सिंगल हैं उनके साथ पॉसिबिलिटी है, मुझे लग रहा है कि उनको अपने सोलमेट की एंट्री हो सकती है, उन्हें अपने ट्विन फ्लेम की एंट्री मिल सकती है। डेस्टिन पार्टनर से आप लोग मिलने वाले हैं इन द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप जब उनसे मिलेंगे तो आप एकदम से हाँ ना बोलकर थोड़ा सा टाइम लेंगे, उस चीज़ों के बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, एंड कहीं ना कहीं आप ये रखेंगे चीज़ों को अपने माइंड में कि एक सबके दिमाग में ना एक आइडियल पार्टनर की क्वालिटीज़ होती कि मेरा आइडियल पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो आप उनसे जब मिलेंगे तो एकदम से पहली चीज़ तो आप हाँ नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ जब आपके सामने सिचुएशन आएगी तो आप उन्हें ना हर तरीके से कह सकते हैं तोलेंगे, हर तराजू में, हर पर्सपेक्टिव से आप उन्हें तोलेंगे। क्या वो फाइनेंशियली अच्छा है, क्या वो इमोशनली मुझे वो सपोर्ट दे पाएगा, क्या वो मेरी फैमिली को वो रिस्पेक्ट देगा, क्या वो मुझे वो रिस्पेक्ट देगा, क्या वो ओवरऑल मतलब वो फैमिली ओरिएंटेड गाय है या नहीं, या गर्ल है या नहीं। उस तरीके से आप आने वाले इंसान को, अगर आप लोग सिंगल हैं तो उसे इस तरीके से देखेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, जो लोग मैरिड हैं हो सकता है वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं वो अब जाकर अपनी सो कॉल्ड पार्टनर से कन्फ्रंटेशन करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अगर करियर की मैं बात करूँ तो हो सकता है आने वाले 3 महीनों में आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा सोचें, अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने का सोचें। जगह जगह इन्वेस्टमेंट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अपने हो सकता है आप में से कुछ लोग नया घर लेने के बारे में सोचें, या फिर घर बदल भी सकते हैं, घर बदलने की भी सिचुएशन आप लोगों के सामने हो सकती है। हो सकता है आने वाले 3 महीनों में जब आपकी इनकम ग्रो करना स्टार्ट कर दें तो आप चैरिटी करना ज़्यादा शुरू कर दें, लोगों की हेल्प करनी ज़्यादा शुरू कर दें। कह सकते हैं उसमें आप हो सकता है एनजीओ जाएं, एनजीओ में जाकर कुछ इन्वेस्ट कर दें, कुछ दान पुण्य कर दें, ऑर्फनेज में जाकर कुछ दान पुण्य, मतलब जहाँ भी नीडी पीपल आपको लगते हैं वहाँ जाकर आप इन द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले 3 महीने में आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी चीज़ों को। मतलब अब आप थक हारने वाली सिचुएशन में नहीं हैं, अब आप उस सिचुएशन में हैं कि मुझे अपना काम खुद करना है, मुझे अपनी चीज़ें खुद बनानी है। वो कैसे बनानी है वो मुझे मतलब ये मेरे ऊपर है। हार नहीं मानने वाली सिचुएशन लग रही है मुझे। मतलब अब जाकर मुझे ऐसा लग रहा है ना आप लोग अपने एक्टिव मोड में आए हैं, और वो एक्टिव मोड ऐसा होगा कि आर या पार। मतलब अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली। मुझे करना है जैसे करना है, अपने लिए करना है, अपनी लाइफ में आप लोग बैलेंस बिठाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल से। एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि मैंने बोला कि कुछ लोग या तो अगर रिलेशनशिप में तो नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, ऑलरेडी मैरिड हैं तो फैमिली आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, और सिंगल हैं तो वो किसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला था ना कि पास्ट में हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हुआ होगा, आपने हमेशा अकेलापन फील किया। तो वो जो लोनलीनेस और वो जो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन पास्ट में आपके साथ रही, उसने कहीं ना कहीं आपके माइंड को इतना ज़्यादा कह सकते हैं ग्रैस्प कर लिया, इतना ज़्यादा उसने आपके दिमाग में जगह घेर लिया, आपके दिल दिमाग पे उस तरीके से कह सकते हैं घर कर गई, बैठ गई, कि इस वजह से हर रिश्ते को आप उसी पैरामीटर्स पे देखने लगे कि ये इंसान किस हद तक कितना कैपेबल है मेरे साथ रहने के लिए, क्या वो मेरी ज़रूरतें और इमोशनल लेवल पे मुझे वो सपोर्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। और देख लेते हैं क्या रिसीव करने वाले हैं आप लोग इन द नेक्स्ट 3 मंथ में ग्रुप नंबर 1। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्या रिसीव करने वाले हैं ग्रुप नंबर 1 इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, द वर्ड, ओके, द चैरियट,
मूवमेंट मुझे नेक्स्ट 3 मंथ में ना एक मेजर बहुत बड़ा, एक तो मुझे चेंज दिखाई दे रहा है, लोकेशन चेंज दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मुझे आप लोग बताइएगा ये चीज़ कितने लोगों से रेजोनेट होती है। हो सकता है कि इन द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स आप ऐसा कोई डिसीजन लें जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे जिस चीज़ को लेकर, और फाइनली आप लोग डिसीजन लेंगे अपने लिए। फाइनली हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोग जाकर सेल्फिश बन जाएं, अपने बारे में सोचें और अपनी क्वालिटीज़ को एनहेंस करने के लिए, अपने स्किल को एनहेंस करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर ये कह सकते हैं अपने रिश्तों को बचाने के लिए उसमें और पावर और स्ट्रेंथ लाने के लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने की नीड है। इन द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ आप मुझे वो स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है जैसे मैंने बोला, हो सकता है आप में से कुछ लोग लोकेशन चेंज करें, मीन्स घर परिवार में आपने जब इस बारे में डिस्कशन किए, सामने वाला नहीं राज़ी हुआ, तो आप एक डिसीजन लो डिटैचमेंट का। मुझे वो डिटैचमेंट वाली एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पे आप लोग डिटैच हो सकते हैं इमोशनली अपने घर वालों से। बहुत से केसेस में हो सकता है कि आप लोग इमोशनली डिटैच हो जाएं अपने पार्टनर से, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, आप में से कुछ लोग अब कन्फ्रंट करेंगे अपने पार्टनर को कि भाई मुझे बताओ, मैं इतना और वेट नहीं कर सकता है, कर सकती। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे और टाइम मांगे कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं गिव अप कर दोगे या डिटैच कर लोगे, भाई तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, अब बहुत हो गया, अब मेरे बस की नहीं है इंतजार करना है व्हाट्सएवर, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, मैं अपने करियर पे या अपनी लाइफ में व्हाट्सएवर किसी भी डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब तुम देख लो क्या करना है और मुझे बता देना जब तुम्हें सही लगे। तो कहीं ना कहीं वो एक डिटैचमेंट वाली, एक मूवमेंट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इस वजह से आपकी फैमिली के इमोशंस पे इम्पैक्ट पड़े, आपके इमोशंस पे इम्पैक्ट पड़े, और आप लोग इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलें कि अब मुझे अपने बारे में सोचना है, अपनी नई शुरुआत, अपनी नई ज़िंदगी की नई शुरुआत मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, अगर कमिटमेंट में आप लोगों को अगर वो चीज़ मिल जाती है, अगर वो कमिटमेंट मिल जाता है, अगर हाँ कर देता है आपका पार्टनर, तो अब तो सब कुछ अच्छा ही जा रहा है। मतलब आप लोग द वर्ड की एनर्जी में अब चीज़ों को बहुत जल्दी, कह सकते हैं जल्दी जल्दी पेस में आगे लेके चलेंगे विद द चैरियट। मतलब आपको पता है अब आपके पार्टनर ने हाँ कर दिया, अब क्या करना है, अब मुझे टाइम नहीं लेना है जाना, और जल्दी जल्दी आप लोग एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे एंड एनी हाउ उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। अगर आप लोग सिंगल हैं तो हो सकता है कि अब आप लोग गिव अप कर दें, डिटैच हो जाएं कि यार बहुत लंबे टाइम से मुझे कोई मिल नहीं रहा है। ऑल्दो यहाँ पे मैंने बोला कि किसी की एंट्री हो रही है, पर वो शायद टाइम ज़्यादा ले रहा है इंसान आपकी लाइफ में आने में। तो हो सकता है कि वो जब तक वो आपकी लाइफ में एंट्री ले, तब तक आप थोड़ा सा ना खुद से ही इमोशनली और मेंटली डिटैच हो जाओ कि यार मैंने बहुत लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है एंड अब मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया। मैं अब बस मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं ऊपर वाले से मांग सकता हूँ, लेकिन अब मैं किसी के ना तो पीछे भागने वाला हूँ, ना मैं किसी का इंतज़ार करने वाला हूँ। जिसे सही लगेगा, यूनिवर्स को सही लगेगा, तो वो इस इंसान को मेरी लाइफ में भेज देगा। नहीं सही लगेगा या और अभी टाइम लेना है तो जैसा उन्हें सही लगे। मैं अब मतलब उन चीज़ों के पीछे नहीं भागने वाली सिचुएशन में हूँ। और जैसे कि मैंने बोला, जो लोग मैरिड हैं, फैमिली आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ कैसी हो सकता है, जैसा मैंने बोला था कंसीव की न्यूज़ आएगी। तो कंसीव की न्यूज़ जब आएगी तो हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ टाइम आपको ऐसा लगे कि कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, या कॉम्प्लिकेशन नहीं भी होगी ना तो आपके अंदर एक एनजाइटी सी होगी कि ये प्रेगनेंसी इतने टाइम बाद हुई है, तो ये सही मतलब सही उस स्टेज पे जाएगी या ऐसा तो नहीं कुछ दिक्कत हो जाए। मतलब एक तरीके का डर आपके मन में आपको सता सकता है अगर आप इस स्टेज पे आते हैं, अगर आप लोग फैमिली प्लानिंग का सोचते हैं या कंसीव करते हैं। बट आगे चल के वो मुझे जर्नी स्मूथ ही दिखाई दे रही है। ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ ठीक जाएगा, आपके टेस्ट जो भी आप कराएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, ट्रीटमेंट आपके सारे पॉजिटिव जाएंगे और आपकी लाइफ एक पेस पकड़ती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑन अ पॉजिटिव नोट। मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, कितना करना है और किस हद तक करना है। जैसे कि मैंने बोला ना, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ एंट्री दिखाई दे रही है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उन्हें उनके पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या आपके पार्टनर अभी और टाइम मांग रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप डिटैच होंगे, ऐसी सिचुएशन में जब आपको ये लगेगा कि यार बहुत इंतज़ार कर लिया,
the moment you will detach from your partner, from that relationship, I'm not talking about the breakup की बात नहीं, मैं detachment की बात कर रही हूँ। इमोशनली थोड़ा सा आप उनसे जब अलग होने लगेंगे या मन आपका हटने लगेगा वहाँ से, द मोमेंट ये चीज़ें स्टार्ट होंगी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में एक न्यू एंट्री भी हो। जो एग्जिस्टिंग है वो तो है ही, एक न्यू एंट्री भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इसी टाइम पर, वो कहते हैं ना, मौके पे चौका मार देना, कि आप किसी से इस बारे में डिस्कस करोगे, अपने दोस्त से या किसी से भी, या यूनिवर्स ही खुद अपने आप ही किसी को आपकी लाइफ में यहाँ पे एंटर करवा देगी। ये हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं आप लोगों के केस में, कि द मोमेंट आप उस चीज़ पे गिव अप करोगे, या तो एक न्यू एंट्री हो जाएगी, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी कि द मोमेंट आप डिटैच होंगे, सामने वाले को लगेगा यार ऐसा ना हो ये मेरे हाथ से निकल जाए, मैंने बहुत टाइम ले लिया, या बहुत नखरे दिखा दिया, व्हाट्सोएवर। तो द मोमेंट आप उन चीज़ों से डिटैच होंगे ना, तभी वो इंसान लौट के आ जाएगा कि यार ऐसा है ना, चलो शादी करते हैं, चलो ठीक है, इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, व्हाट्सोएवर। द मोमेंट ये चीज़ें होंगी, आपकी चीज़ें मिरेकल के तौर पे कह सकती हूँ टर्न आउट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं वो किसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग कमिटेड हैं वो लोग अपने ही पार्टनर के साथ चीज़ें सॉर्ट होते हुए भी देख सकते हैं। एंड साइड बाय साइड ये भी पॉसिबिलिटी है कि इतने टाइम से जो आप कमिटमेंट की तलाश में थे, कमिटमेंट आपको मिल जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि आप अब और इंतज़ार नहीं करेंगे और अब आप छोड़ के जा सकते हैं। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं क्या चीज़ रिसीव कर सकते हैं द नेक्स्ट 3 मंथ में ग्रुप नंबर 1 पीपल। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने इमोशंस को बचाते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे मुझे यहाँ पे काम करते हुए लग रहे हैं। एंड मोर ओवर आप लोग यहाँ पे मुझे प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो प्लानिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी फाइनेंस से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से, और आपकी मेंटल पीस से रिलेटेड हो सकती है। कुछ ना कुछ आप लोग ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आपको एक रियलाइजेशन होगा कि मुझे सामने वाले को उतना ही देना है जितना वो वर्थ है, जितना वो डिजर्विंग है, मैं उतना ही दूंगा या दूंगी। मतलब उससे ज़्यादा देने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि मैं तो ओवर गिविंग बन जाता हूँ, लेकिन सामने वाला ओवर रिसीविंग, या रिसीव तो करता ही नहीं, ओवर तो छोड़ ही दो आप, रिसीव नहीं करता, नेग्लेक्ट करता है, ये कह सकते हो कि फॉर ग्रांटेड लेता हो आपको। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ लग रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप जो चल रहा था आप लोगों के बीच में, वो कम्युनिकेशन गैप आप लोगों का ख़त्म हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी कि आपको रियलाइज़ हो जाए, रियलाइजेशन की एक एनर्जी है कि हो सकता है आपको रियलाइज़ हो जाए कि अभी तक जो भी चल रहा था वो वर्थ इट था। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि रियलाइज़ हो जाए कि मेरा पार्टनर मेरे लिए कितना सही है, इस चीज़ का आपको रियलाइजेशन हो जाए कि अभी तक यार मैं इसे फॉर ग्रांटेड ले रहा था या ले रही थी, मैंने कितना गलत किया उसके साथ। और अपनी पास्ट की एनर्जीज़ में हो सकता है आप लोग घूमने लगें कि यार मैंने अभी तक उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। एटलीस्ट अब जितना रिश्ता बचा है, अब जो कुछ भी कनेक्शन बचा है हमारे बीच में, वो तो मैं सुधार लूँ। इन चीज़ों के बारे में हो सकता है आप लोग अपने फ्रेंड से डिस्कस करें। एक पार्टी, एक फंक्शन, एक इवेंट मुझे घर पे नज़र आ रहा है आप लोगों के साथ। हो सकता है जैसा मैंने बोला, कोई न्यू एंट्री जब आपकी लाइफ में हो, या आपके पास पर्सन ही लौट के एक इमोशन के साथ आए कि भाई मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तब जाकर आपकी चीज़ें वो सॉल्व होनी भी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड आपकी फैमिली में एक फंक्शन, एक इवेंट, कुछ भी, मतलब एक हैप्पी पार्टी, कुछ कोई सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे इन्वॉल्व हो, यस। एंड आपके फ्रेंड्स भी मुझे यहाँ इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं आपकी इस सक्सेस में। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक नए रिश्ते की, जैसा कि मैंने बोला, तो मुझे एक नए रिश्ते की यहाँ पे शुरुआत दिखाई दे रही है। और उस नए रिश्ते में आप मुझे अगेन एक केयर टेकर कह सकते हैं, एक कह सकते हैं कि ऐसा इंसान जो रिश्तों को बहुत बखूबी संभालना जानता है, जो रिश्तों को भली पूर्ति आगे लेकर जाना चाहता है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन जो होता है ना, वो हैं आप। तो आप उस रिश्ते में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो रिकन्सिलेशन की एनर्जी। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि कोई पास्ट पर्सन भी लौट के आ सकता है विद लॉट्स ऑफ इमोशन एंड लव। तो यहाँ कन्फर्मेशन भी हो गया है कि यस, हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो ना, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ थी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। तो कोई ना कोई ऐसा इंसान जिसे आप पहले से जानते हैं, जो आपके साथ पहले से कनेक्शन में है, वो आपकी लाइफ में लौटेगा विद सम कमिटमेंट।
द हेरोफेंट का कार्ड है, अगेन कम्युनिकेशन का कार्ड है। अवेकनिंग होगी आपकी, रियलाइजेशन होगा आपको, और पॉसिबिलिटी ये भी कि आपकी फैमिली में डिस्कशन होने स्टार्ट हो जाए कि भाई बहुत हो गया, अब इनकी शादी कराई जाए। तो यहाँ पे मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं शादी के आप में से काफ़ी लोगों के। इन द कमिंग नेक्स्ट मंथ में हो सकता है कि आपकी शादी की बात चले। मैं ये नहीं बोल रही ऑब्वियसली इन 3 महीनों में एकदम शादी तो नहीं हो सकती, बट शादी की बात चले, नेक्स्ट लेवल पे जाए, रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो इन शॉर्ट मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक ऑब्वियसली नई एंट्री है। फाइनेंशियली भी आप लोग अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, एनजीओ में जा रहे हैं। फाइनेंशियली भी आप जब चीज़ें गेन करते हैं और फिर दूसरों की हेल्प करते हैं उससे, तो ऊपर वाला भी आपको उतना ही उसी अमाउंट में रिटर्न भी करता है अलग अलग सोर्सेज से। तो वो एक अच्छे नोट पर ही है कि आप चीज़ों को अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि उन्हें कैसे लेके आगे बढ़ना वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या एडवाइसेस हैं, क्या चीज़ वो लोग रिसीव करने वाले हैं द नेक्स्ट 3 मंथ में। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस है? ट्रस्ट करना, आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर वो इंसान आपके पास लौट के आता है, या यूनिवर्स आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी रखती है जिस पे आपको डाउट हो रहा हो, जिस पे आपको लग रहा हो कि ये सही है या गलत है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप भरोसा रखें। यूनिवर्स का हाथ आपके ऊपर है, यूनिवर्स आपका साथ दे रही है, और ये जो भी सिचुएशन क्रिएट होगी इन द कमिंग नेक्स्ट मंथ, वो सब कुछ यूनिवर्स करवा रही है, क्योंकि ये ऐसा ही लिखा हुआ है। नॉट द राइट टाइम। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अभी तक काम नहीं बना है तो आगे भी नहीं बनेगा, तो आप ये मत सोचें। हाँ, भले अभी नहीं बन रहा, नॉट द राइट टाइम, क्योंकि एक पैटर्न होता है यूनिवर्स का सारा काम कराने का। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं गिव अप कर देता हूँ या कर देती हूँ, अब नहीं हो रहा, या ये सोच रहे हैं कि भाई बहुत हो गया ऐसा ना, जल्दी जल्दी बताओ क्या करना है, हाँ या ना, दोनों ही सिनेरियो में अभी आपसे कहा जा रहा है नॉट द राइट टाइम। यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, अभी किसी डिसीजन पे मत आना, नॉट द राइट टाइम, हैव पेशेंस। मतलब कोई भी ऐसा स्टेप मत लेना आप लोग ग्रुप नंबर 1 जो आपको आगे जाके पछतावा करना पड़े कि काश मैं थोड़ा और रुक जाता या और रुक जाती। अपॉर्चुनिटी, मैंने बोला था आप में से बहुत से लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होंगी। हो सकता है कोई नई चीज़, कोई नया इंसान या तो एंट्री करे, या नए जॉब ऑफर्स भी आप लोगों को मिल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है अपने इन द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और चीज़ें मुझे यहाँ पर सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। देख लेते क्या एडवाइस है फॉर ग्रुप नंबर 1 जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आता है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। एडवाइस फॉर ग्रुप, सॉरी कैमरा हिल गया। एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। वाओ, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप लोगों को पता है आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों को पता है आपको किस ट्रैक पे जाना है, आप लोगों को पता है कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा पर्सन, कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है, वो सब कुछ क्लैरिटी है आपको। द ओनली थिंग इज सब कुछ दिमाग में है। आप यहाँ देखोगे नीचे कार्ड भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का था, यहाँ पे भी ये बैठ के बस सोच रही है, विचार रही है आप चीज़ों को कैसे करना है। पता आप लोगों को सब कुछ है, इट्स जस्ट कि उस पर वर्कआउट करना बाकी है। तो आप लोगों से कहा जा रहा है योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो अब जो कुछ भी आप लोग सोच रहे हैं ना, उस पर काम करना शुरू करें। पर जैसा कि मैंने बोला, काम करने का मतलब ये नहीं कि ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दिया एकदम झटपट झटपट, इंतज़ार नहीं किया, नहीं, क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है कोई भी डिसीजन लेने का। काम करें, अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान में, रियलिटी में बदलें, बट किसी डिसीजन पे आकर नहीं, उसको एक अच्छे ग्रोथ की तरफ ले जाकर तब करें। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कन्फर्मेशन अगेन आ गया है, बोल्ड आप बने, थोड़ा सा डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ आई है कि बोल्ड बने, जितना हो सके एटलीस्ट। हम ये कहते हैं ना कि हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ में कि यार काश मैं ये काम कर लेता या कर लेती, तो वो रिग्रेट ना रहे। उस एस्पेक्ट में आप लोगों को वो पहला कदम उठा लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि आपके पास ऊपर वाला दे रहा है आपको। तो ऐसे टाइम पर अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया, वो पहला कदम, वो फर्स्ट मूव नहीं उठाया, तो फिर वो बेकार है। मतलब यूनिवर्स भी ना कोई भी चीज़ सिर्फ एक ही बार देती है, अगर आप उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो वो भी सोचेंगे कि ये तो सो रहा है, इसे मतलब ही नहीं, इसे चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों इतना एफर्ट करूँ।
इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। आप लोगों के अंदर बहुत निगेटिविटी भरी हो सकती है। वही जैसा मैंने बोला ना, पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की मुझे कमी लग रही है आप लोगों की। आप लोग प्लीज़ अपने सैक्रल चक्रा पे काम करें। अगर मेडिटेशन कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। अपने 7 चक्रास पे ही काम करें। सी बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए यूनिवर्स से या उस इंसान से या खुद से, व्हाट्सोएवर, हर सिचुएशन की जो भी क्लैरिटी चाहिए वो जवाब आपको मिलने वाला है। देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज में। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सेपरेटेड हैं या जो भी है, मैरिड हैं, क्या आता है उनका नेक्स्ट 3 मंथ में, उनका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है और नेक्स्ट 3 मंथ। ग्रुप नंबर 1, चिल्ड्रन हो सकता है। ओके, अब आप ये देखो, यहाँ रीडिंग में मैंने बोला था ना कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कंसीव करें या इस फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचें। और यहाँ कार्ड देखो क्या है, चिल्ड्रन। आप लोगों के रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास इस वजह से पड़ी होगी क्योंकि बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, या एक पर्सन चाहता है फैमिली प्लानिंग का, एक नहीं चाहता है। इस तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप आप लोगों के बीच में हो सकता है जिस वजह से अनबन चल रही हो। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। कहीं ना कहीं या तो ये इशू हो सकता है कि आप लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो बट सामने वाला रेडी नहीं है। सेकंड, ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे डिस्कशन चल रहे हों कि मैं इस सिटी में या XYZ जगह जाकर काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तुम कहीं और काम कर रहे हो, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। बच्चे एक मेजर रोल मुझे यहाँ पे प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं आप दोनों के रिश्तों में, कुछ कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के। और ये आप दोनों को मिलकर साथ बैठकर ही उसे सॉर्ट करना पड़ेगा। एक पॉसिबिलिटी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट होगी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो कि वो किसी वन साइडेड मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हों और उस इंसान का बच्चा हो, और कहीं ना कहीं वो पर्सन ये सोच रहा हो कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में आ गया और मेरे घर पे पता चला तो मेरे बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या वो किस तरीके से इन चीज़ों को डील करेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई डोंट नो ये कितने लोगों से रेजोनेट होगा, बट ये चांसेस मुझे लग रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। और देख लेते हैं क्या रिसीव कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1। केमिस्ट्री, आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री बहुत है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत केमिस्ट्री है आप लोगों के बीच में, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते होंगे। कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन, वो मैग्नेटिक पुल आप लोगों को एक दूसरे से फील होता होगा ग्रुप नंबर 1 के लोगों को। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। अगर कहीं से कहीं तक कोई डाउट है आप लोगों को अपने रिश्ते में, तो आपसे कहा जा रहा है ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश करें। अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें। भरोसा, यहाँ देखेंगे आप, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ, और यहाँ पे भी कार्ड आया था ट्रस्ट का, कि भरोसा तो रखो आप कहीं से कहीं तक। मतलब चीज़ें ऐसा नहीं कि आपके अगेंस्ट में हो रही है, यूनिवर्स जो करती है ना प्लान तरीके से करती है। तो आपको बस एक भरोसा, फेथ रखने की ज़रूरत है अपने रिश्ते में, और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है और अलाइनमेंट में हो रहा है। आप अलाइंड हैं और चीज़ें उसी हिसाब से चल रही है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को पहले तो खुद से प्यार करना पड़ेगा, खुद को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, कभी कभी अपनी लाइफ में ना सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं होती। अगर आप खुद के बारे में सोचते हैं, अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को ऊपर रखते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी बनाते हैं, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। तो प्लीज़ आप ये चीज़, जो भी गाइडेंस आया उसको फॉलो करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो देख लेते हैं आने वाले 3 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है, वो आते हैं ग्रुप नंबर 2 में। तो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग की नेक्स्ट 3 मंथ्स ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसे रहने वाले हैं। जस्टिस, ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 3 मंथ, द हाई प्रीस्टेस,
ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं? थ्री ऑफ कप्स। ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं? द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं? टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द स्ट्रेंथ। क्लैरिफाई कर लेते हैं इसे और। ग्रुप नंबर 2 जिन लोगों डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है उनके नेक्स्ट 3 मंथ कैसे रहने वाले हैं? ग्रुप नंबर 2, प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस फॉर ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 3 मंथ्स। प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस। 5 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस फॉर ग्रुप नंबर 2। एम्प्रेस, please clarify 3 of cups for group number 2 for next 3 months. 7 of swords, please clarify 6 the lover for group number 2. King of cups, please clarify king of wands for group number 2. King of wands, 8 of wands. Okay, please clarify 2 of wands for group number for next 3 months. 6 of wands. Okay, bottom of the deck is Knight of Cups. तो अगर मैं आप लोगों की सबसे पहले पास्ट एनर्जी की बात करती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट होती है या कितनी होती है, कैसे होती है। सी जनरल रीडिंग है तो आई डोंट नो कितनी आप लोगों से रेजोनेट हो, जितनी होती है आप उतना ले सकते हैं, रेस्ट आप छोड़ सकते हैं। अगर मैं पास्ट एनर्जी की बात करूँ तो जो लोग पहले मैरिड हैं उनकी बात करती हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप में से कुछ लोगों के बीच में जो लोग मैरिड हैं इस तरीके के इश्यूज आए, इस तरीके की कन्वर्जेशन हुई, कम्युनिकेशन गैप बना जहाँ पे आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे सेपरेट होना है, अब बहुत हो गया, अब मेरे बस की नहीं है। मतलब मैंने अपनी तरफ से बहुत बहुत कह सकते हैं एफर्ट्स लगा लिए। तो जो लोग मैरिड हैं मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि इसमें आपके इन लॉस की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रही होगी आप लोगों के रिलेशनशिप में, जहाँ पे उनके पुराने विचारधाराएं शायद आजकल के हम लोगों के मॉडर्न थॉट से नहीं मैच हो रहे, और पास्ट में ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ कह दिया या आपके पार्टनर ने उनकी बात सुनकर आपसे कोई बात कह दी कि एक काम करो तुम ऐसा नहीं इस तरीके से करो क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा चलता था और हमारी फैमिली भी यही फॉलो करती, व्हाटसोएवर एक सिचुएशन बता रही हूँ मैं। तो ऐसा जब कोई विचारधारा कोई थॉट पुराने ज़माने की रिचुअल कुछ आपके सामने रखे गए होंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको कह सकते हैं सफोकेटिंग सी लगने लगी कि ये क्या है, ऐसा कौन करता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो जिस वजह से हो सकता है कि आप अब थक हार कर, क्योंकि आपको अपने पार्टनर से भी वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो इमोशनल सपोर्ट वो किसी भी तरीके का बैक आपको नहीं मिल रहा अपने पार्टनर से इन द पास्ट एनर्जी, तो आपने हो सकता है कि सोच लिया हो कि अब मैं इनसे अलग होता हूँ या ख़त्म करता हूँ ये रिश्ता। तो पास्ट एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों का कोर्ट कचहरी का चक्कर चल सकता है, चला होगा। ये केस आप लोगों का हियरिंग तक पहुंचा होगा, या हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हो सकता है कि अभी अभी अलग हुए, या फिर वो पीरियड चल रहा हो सेपरेशन वाला आप लोगों का। डिवोर्स के बाद जो मतलब अपील करने के बाद जो वो टाइम पीरियड देता है आप लोगों को मिलता है 6 महीने का या शायद कुछ टाइम का, कि आप लोग अगर सुलह कर सकते हो तो कर लो। तो वो टाइम पीरियड अगर आप लोगों का चल रहा है इस टाइम, तब भी वो चीज़ें ऐसी ही हैं कि आप अब इन चीज़ों से
निकलना चाहते हो। ऑल्दो पास्ट की चीज़ें आपके दिमाग में अभी भी चलती होंगी और आपको परेशान करती होंगी, बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हुई नज़र आ रही है। अब अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ तो सिंगल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग पास्ट में काफ़ी चीज़ों से निकल के आए, और कह सकते हैं कि हमेशा से उन्हें एक ऐसे पर्सन का इंतज़ार रहा जो उनके साथ उनके सारे प्रॉब्लम्स को शेयर भी करे, उनके साथ खड़े रहें। कहते हैं ना एक लाइट हार्टेड एनर्जी जिसमें वो इंजॉय करें आपके साथ, मतलब आपको अपनी वाइब से मैच वाला पार्टनर चाहिए रहा होगा। सो अगर इन द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स की मैं बात करूँ तो मुझे इन द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा लग रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी के आने की उम्मीद में हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अब आगे बढ़ने का डिसीजन लें, बट डीप विद इन आपको कहीं ना कहीं एक डर सता रहा होगा। डर हो सकता है सोसाइटी का डर, जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग ऑलरेडी अभी अलग हुए हैं, किसी रिश्ते को ख़त्म कर कर अब आगे अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर होगा। जो लोग मैरिड नहीं हैं या सिर्फ रिलेशनशिप में हैं या किसी के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ पॉसिबिलिटी है कि आप लोग उस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, पर कहीं ना कहीं जैसे ये आप देख रहे हो हाथ में चाकू है, वो डर के इस चीज़ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर सन भी है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दे रहा है, कहीं ना कहीं वो आपकी चीज़ों में आपकी हेल्प कर रहा है इस जर्नी में, लेकिन आपके अंदर वो डर बैठा हुआ है कि ये चीज़ें किस तरीके से टैकल की जाएंगी। 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी के साथ यस आप लोग कंफ्यूज्ड नज़र आ सकते हैं मुझे इन द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स। कुछ लोगों के साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन की एंट्री होगी ऑल ऑफ अ सडन, मतलब एकदम से एक एंट्री 2 एंट्री, हो सकता है कि मल्टीपल एंट्रीज हो, बहुत सारे रिश्ते आए और एकदम से वो कह सकते हैं ना पेस पकड़ ले आप लोगों की लव लाइफ, और वो रिश्ता आपका नए तौर पे कह सकती हूँ या नए लेवल पे चला जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे शादी भी दिखाई दे रही है, फैमिली फंक्शन दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, सक्सेस सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, और चांसेस ये हैं कि लव मैरिज हो। जो लोग रिलेशनशिप में या किसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं या सिंगल भी हैं अगर, तो हो सकता है इन द कमिंग 3 मंथ्स आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल जाएं। अगर रिलेशनशिप में हैं, जिन करंट पार्टनर के साथ सोच रहे हैं, तो यस उनके साथ आपकी शादियाँ मुझे फिक्स होती हुई और नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस रिश्ते में आपको किसी तरीके की कोई मेहनत ना करनी पड़े। जब आप अपने घर पे ये चीज़ें बताएं, डिस्कस करें अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से, तो थोड़ी बहुत हो सकता है कि वो लोग क्वेश्चन उठाएं कि कौन है, क्या है, कैसा है, लेकिन एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द डिस्कशन ये होगा कि चलो ठीक है, हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। मुझे यहाँ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 ऑफ कप्स है अगर आप देखोगे, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन की एनर्जी, और यहाँ आप देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो जैसा मैंने बोला, जो लोग सिंगल हैं या किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कोई न्यू एंट्री भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। और देख लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में ग्रुप नंबर 2 क्या रिसीव कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रुप नंबर 2, द हैंग्ड मैन, ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 3 मंथ्स, ग्रुप नंबर 2 next 3 months, 3 of wands, group number 2, the lovers, nice, group number 2, the high priestess. So in the coming next 3 months group number 2, जितने भी इश्यूज आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चल रहे थे, अगर आप में से कुछ लोग इस बोझ को लेकर अपनी लाइफ में चल रहे थे कि
मेरे रिश्ते आगे नहीं बढ़ते, मुझे वो सक्सेस नहीं मिलती, या जब भी मैं किसी रिलेशनशिप में जाता हूँ या जाती हूँ मुझे हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, डोमिनेट होना पड़ता है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रख दी जाती हैं, मेरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा करी जाती हैं। तो ये जितने भी सिनेरियोज आप किसी रिलेशनशिप में फेस करते हैं इन द नेगेटिव टर्म, वो मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हों उनके पास कोई डॉग एज अ पेट हो। मतलब एक साइन मैं बता रही हूँ, चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनकी एज भी आपकी हो सकती है 30 to 35 के बीच में, मोस्टली तो 40 भी हो सकती है, 30 to 40 आप लगा सकते हैं, 30 to 40 के बीच में उनकी एज हो सकती है। और डॉग उनके पास पेट हो सकता है। एंड बहुत ज़्यादा काम नेचर के, मैं बोलूँगी बहुत अंदर से, कहते हैं ना इंसान बाहर से एकदम शांत और काम होता है, अंदर उतना ही तूफान होता है। तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी पैशनेट, काफ़ी रोमांटिक मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता हो लेकिन शांत भी इतनी जल्दी हो जाता हो। मतलब अंदर तो तूफान है लेकिन सामने वो कभी जाहिर नहीं करते होंगे कि क्या चल रहा है उनके अंदर, क्या नहीं चल रहा है, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे इंट्यूटिव दिखाई दे रहे हैं। इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में चांसेस हैं कि आप लोगों की अवेकनिंग हो, आप लोगों की ये जो जर्नी साथ में स्टार्ट हो, ये डेस्टिन्ड जर्नी हो। एंड जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको ना वो मैग्नेटिक पुल उनसे पुल, मतलब आपको फील होगा उनके साथ मैग्नेटिक पुल। एक आप लोग अपने आप ही खिंचाव उनके साथ आप लोग फील करेंगे कि यार ये रिश्ता तो समवेयर जैसे डेस्टिन्ड है, जैसे ये सारी चीज़ें तो लिखी थी, ये सब तो होना था, मैंने ये सब तो इमेजिन किया था। डेजा वो वाली सिचुएशन हो सकती है। या जो लोग बहुत लंबे टाइम से अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे थे, फाइनली उनका ड्रीम कम्स ट्रू होने वाला है। फाइनली चीज़ें उनके फेवर में मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रही हैं। जितने भी पेनफुल एनर्जी थी 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, जितने भी अभी तक रिश्तों में आपने वो दर्द फील किया था, वो यहाँ पे पेनफुल एनर्जी मुझे एंड होते हुए दिखाई दे रही है इन द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ। द चैरियट का कार्ड है। बैलेंस आप लोगों को अपनी लाइफ में बैठाना आ जाएगा। किस तरीके से बैलेंस बैठाना है अपनी ज़िंदगी में और अपने रिश्तों को आगे लेकर कैसे बढ़ना है, कैसे पुश करना है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत बली पूर्ति आप लोग इन अगले 3 महीनों आप देखो कार्ड क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आने वाले 3 महीने में ये तो कंफर्म हो गया आप लोगों की शादी फिक्स होने वाली है, ऑलरेडी फिक्स हो गई, तो हो सकता है इन द कमिंग 3 मंथ शादी भी हो जाए। जितनी पेनफुल एनर्जी आप लोगों ने पास्ट में फील करी थी, सेपरेशन फील किया था या व्हाटसोएवर, ये जो पेनफुल एनर्जी सब खत्म होने वाला है। और अब जाकर फाइनली आप लोग 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे। शादी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 90% लोगों का रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप देखो ना, लवर्स का कार्ड है, एक पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे एज में छोटा हो। अगर आप फीमेल हैं तो भी आपका पार्टनर आपसे छोटा होगा, और अगर आप मेल हैं तो मेल तो छोटे हैं। इन शॉर्ट मतलब मेल मुझे यहाँ पर छोटे दिखाई दे रहे हैं, मेल पार्टनर यहाँ पे छोटे हैं एज में। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जितने इतने लंबे टाइम से जितनी भी ट्रैप्ड एनर्जी थी, या ये कह सकते हो निगेटिविटी जितनी भरी हुई थी आप लोगों के अंदर, वो निगेटिविटी मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। एंड मुझे तो ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि फाइनली जाकर अब आप अपने आप को उस बंधन से कह सकते हैं निजात पाते हुए दिखेंगे कि मैंने ना बहुत दुख दर्द देख लिया, या मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया उस सही इंसान का, कब जाकर वो चीज़ें सही होंगी। तो अब वो टाइम आ गया कि अब जाकर वो चीज़ें सही होंगी। द हेरोफेंट का कार्ड है। फैमिली इन्वॉल्व मुझे दिखाई दे रही है इस जर्नी में। अगेन मैंने बोला, ये रिश्ता मुझे स्पिरिचुअल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल पाथ आप दोनों का साथ में मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आपकी जर्नी इनके साथ स्टार्ट ही इसलिए हुई है, या लिखी ही इसलिए है क्योंकि आपकी इनके साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी होनी है। इनके साथ मिलकर आपकी अवेकनिंग होगी। बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं अट्रैक्टिव हैं आपके पार्टनर।
आप लोग एम्परर की एनर्जी में आ जाएंगे इन द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स। ईगो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के अंदर ईगो आ जाए कि ये तो डिज़र्व करता हूँ मैं, या करती हूँ मैं, ये तो लिखा ही था मेरे साथ, ये तो होना ही था। एक ईगोइस्टिक एनर्जी भी हो सकती है। आप लोग एम्परर, एक राजा की एनर्जी में आ जाए, चाहे मेल हो फीमेल हो, एनर्जी आपकी राजा या रानी वाली ही होगी। मतलब फुलफिल्ड आप लोग फील करेंगे इन द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप लोगों की अवेकनिंग होगी, प्लस हो सकता है कुछ लोग मेडिटेशन भी करें, अपने आप को हील करें, और क्लैरिटी, आप में से कुछ लोगों को अगर कन्फ्यूजन चल रही है तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि दिस इज़ मेंट टू बी। इतना टाइम में अकेले था या अकेली थी, क्यों थी? क्योंकि मेरी जर्नी किसी ऐसे इंसान के साथ लिखी थी जिसके साथ मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो। तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इन द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर फाइनली। वही हो सकता है कि शादी को लेकर आप लोग कोई फाइनली डिसीजन ले, अपने बिहाफ पर लेंगे। बिहाफ इन द सेंस कि आप लोग अपने आप को प्रायोरिटी पे रखकर वो चीज़ें करेंगे। वाओ, एस ऑफ कप्स की एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप इन द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स अपने सोलमेट, अपनी ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, अपने डेस्टिनी पार्टनर से मिल सकते हैं। एक नई शुरुआत प्यार की मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। सी वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स है। हेल्दी एंड हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब सब कुछ आपके फेवर में ही टर्न आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सी, यूनिवर्स अगर डिले करता है तो कुछ सोच के करता है, तो उस डिले को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो हो सकता है अभी तक काम नहीं बन रहा था, तो इन द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके काम भी बनेंगे, शादी भी होगी, अपने डेस्टिनी पार्टनर से भी आप लोग मिलेंगे। देख लेते हैं क्या आप लोग एडवाइस रिसीव करते हैं। ग्रुप नंबर 2, क्या चीज़ आती है आप लोगों के लिए? ग्रुप नंबर 2, एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर 2 अभी के लिए नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, गिव अप कर देता हूँ, गिव अप कर देती हूँ, तो नो आया है। अभी के लिए ऐसा बिल्कुल ना सोचे, कोई मेजर डिसीजन ना ले लें गुस्से में आकर। बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत डिले हो गए, थक हार गए, तो अभी के लिए नो आया है। क्योंकि ये रीडिंग भी मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की बता रही हूँ, तो अभी उन चीज़ों को प्रोसेस में आने में 3 महीना हो सकता है लग जाए। तो आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना है, गिव अप नहीं करना है। और अगर अभी कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी नहीं लेना है। और देख लेते हैं, इफ़ यू बिलीव, अगर आप भरोसा रखते हैं तभी चीज़ें होंगी। जैसे मैंने बोला ना, आपने गिव अप कर दिया ना तो वो नहीं होगा। और अगर आपको भरोसा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे लिए हो रहा है, मेरे बिहाफ पे हो रहा है और मेरी अच्छे के लिए हो रहा है, तभी वो चीज़ें टर्न आउट होंगी आपके फेवर में। तो ये नो भी इसीलिए आया है कि गिव अप नहीं करना है भाई, अभी नहीं करना है। सोच के चलो, अगर तुम भरोसा करते हो ना तभी होगा। ठीक है, टाइम लग रहा है, लेट इट बी, बट ट्रस्ट द प्रोसेस। और देख लेते हैं, नो नीड टू वरी। वाओ, ऊपर वाला भी आपसे कह रहा है भाई चिंता मत करो भाई, चीज़ें आपके फेवर में ही हैं। बस यूनिवर्स के कराने का तरीका अलग है। वो कई बार तरीके हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि चीज़ें पता नहीं क्या चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, और हमें लगता है कि यार अब बस करते हैं ख़त्म। तो वो नहीं करना है। एंड वाओ, आप देखो बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, इन द नियर फ्यूचर। सो इन द नियर फ्यूचर, हम 3 महीने की तो बात कर ही रहे हैं। इन द कमिंग नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके लाइफ में एक मिरेकल्स होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 देख लेते हैं क्या एडवाइस है फॉर ग्रुप नंबर 2, और क्या एडवाइस है फॉर ग्रुप नंबर 2। एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर 2, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, आप लोगों को लगता हो कि शायद मैं वर्दी नहीं हूँ, आप लोगों को लगता है कि शायद इतना देर हो गया तो पता नहीं मेरे लिए शायद भगवान ने कुछ लिखा ही नहीं है। ये अगर थॉट प्रोसेस है तो कॉन्फिडेंस लाएं, सैक्रल चक्र को अपने हील करें और गिव अप नहीं करना। जैसे मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, कॉन्फिडेंस ही एक इकलौती ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस प्रोवाइड कर सकती है। ग्रुप नंबर 2, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। हो सकता है कि बहुत से पुरानी चीज़ें ऐसी रही हों जो वर्कआउट नहीं हुई हों, उसने आपके माइंड को इतना ज़्यादा
कह सकते हैं ब्लॉक कर दिया हो, आपको लगता हो कि यार मैं तो शायद इसीलिए बना हूँ या बनी हूँ। और निगेटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और निगेटिविटी सच बताऊँ है भी नहीं, क्योंकि चीज़ें वर्कआउट होती हुई दिखाई दे रही, थोड़ा टाइम ही तो लग रहा है। तो अपनी पास्ट की चीज़ों को ना होल्ड बैक ना करने दें और आगे बढ़ें, कॉन्फिडेंस दिखाएं और थोड़ा सा पेशेंस भी दिखाएं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एडजस्टमेंट हर किसी को करने पड़ते हैं अपने रिश्तों में, कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं अपने रिश्तों में। और अगर ये चीज़ें कहीं आपको लगता है कि आपके कर लेने से आपके रिश्ते में सुधार हो जाएगा या रिश्ता बच जाएगा, तो उसे करने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, वो इन द कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या रिसीव कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। फॉर ग्रुप नंबर 2 16 to 31 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है। गेटिंग टू नो ईच अदर। आप लोगों से कहा जा रहा है आप लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। जब तक आप अपने इनर मोस्ट सेल्फ को एक दूसरे के सामने नहीं रखेंगे, आप लोग क्या चाहते हैं इस रिश्ते में वो चीज़ें नहीं रखेंगे, आप लोगों का बॉन्ड डीप नहीं हो सकता। तो आप लोग ये चीज़ करें, खुल के बात करें अपने पार्टनर से, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें और अपने इनर मोस्ट सेल्फ जो भी आपके अंदर चल रहा है वो उनके सामने खोल के रख दें। तभी जाकर आपके बीच में वो रिश्ता डीप होगा, तभी आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस की कमी है ना, वो कॉन्फिडेंस गेन आएगा। ग्रुप नंबर 2 को लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आपके कोई दोस्त हैं, अगर कोई आपकी हेल्प कर सकता है या करना चाह रहा है, तो आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पार्टनर के आसपास उनके कुछ दोस्त हैं या उनसे आपका कांटेक्ट है, या आपको लगता है कि आपस में बात करके हेल्प ली जा सकती है, हो सकता है कि वो किसी की ज़्यादा सुनते हो, तो आप वो कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं आप लोग दूसरों से। रिलीज योर एक्स। ओ गुडनेस, सी यहाँ पे भी क्या आया था, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। और यहाँ क्या आया है, रिलीज योर एक्स। आप लोग अपने पास्ट में घुसे हुए हो भाई, आप लोग अपने एक्स के साथ अपने उन यादों में घुसे हुए हो। आप यहाँ देखो, मैंने बोला था आप लोग 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में हमेशा सोचते रहते हो। ये ब्रेक, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी इसलिए आई थी क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो आपको बहुत ज़्यादा जिसने तोड़ दिया था, और शायद ये नो भी इसीलिए आया कि आप गिव अप मत करो, क्योंकि अब जो आ रहा है वो नहीं है जो ये था। अब जो आ रहा है वो बहुत स्पिरिचुअल, बहुत पायस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। रिलीज योर एक्स की एनर्जी। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को क्लियर करो, अपने एक्स को रिलीज करिए, पास्ट में मत घुसे रहिए। अदरवाइज जो यूनिवर्स प्रेजेंट कर रही है ना आपको, आपका ध्यान उस पर जाएगा नहीं और वो हाथ से फिसल जाएगा। ग्रुप नंबर 2। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।